ये वीडियो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इस्तेमालात का हिस्सा नंबर 2 यहाँ पे आपके सामने पेश किया जा रहा। तो सबसे पहला आपको थोड़ा याद दहानी कराता चलूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसके बारे में हम बात किए हैं, ज़ाविया इर्तिफ़ा जिसके बारे में बात किए हैं जी, ये आपको याद होना है। और फिर बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसके बारे में बात किए हैं, ज़ाविया झुकाव जिसके बारे में हमने आपको पढ़ाया गया है, ये भी आपको याद होना, ज़ाविया झुकाव। और फिर बाद में हमने यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स किए थे पार्ट 1 में। ये तमाम चीज़ों को याद रखते हुए हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। जी, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से देखिए। तो सवाल डायरेक्ट मैं यहाँ पे सवाल लिया हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सवालात वगैरह में आता है, बहुत कुछ आता है एक्सप्लेनेशन। तो वहाँ एक्सप्लेनेशन को स्किप करके सिर्फ मैं डायग्राम में एक्स की वैल्यू के लिए फाइंड करने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे वो पूरा 3-4 लाइन का क्वेश्चन होगा, अच्छी तरीके से कहानी उसमें आपको दी जाएगी। वो कहानी का फिर जब हम डायग्राम निकालेंगे, वो कहानी को अगर हम मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा डायग्राम यहाँ पे निकल कर आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे डायग्राम की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर एट द एंड आपको क्या करेंगे, 1-2 ऐसे सवालात ख़ुद आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम हूबहू वैसे ही आएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं जी। यहाँ पे क्या पूछता है, एक्स की वैल्यू मालूम कीजिए बोलता है। तो आप गौर से देखेंगे ये यहाँ पे 2 मेरे कायम मुसल्लस हैं, यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहला आपको वो ढूंढना है कि इसमें कॉमन साइड कौन सा है, मतलब एक ऐसा साइड ढूंढना है जो दोनों ट्रायंगल्स में आना है। आपको दोनों ट्रायंगल्स में आना है, वैसे सेम साइड ढूंढना है। तो आप देखेंगे गौर से, ये जो साइड है, ये जो साइड पी ए साइड, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रही है और ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी आ रही है। ठीक है, आपको गौर सिर्फ राइट ट्रायंगल करना है, ये राइट ट्रायंगल नहीं होता, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो ये जो पी ए जो है, पी ए ये छोटे ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है और ये बड़े ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है। तो इसीलिए आपको वो ऐसा एक साइड देखना है जो दोनों के लिए आ रहा हो। फिर बाद में आपको क्या करना है, इसमें जो छोटा राइट ट्रायंगल है, छोटा वाला जो कायम मुसल है, उसको आप पकड़ना है। तो छोटा वाला ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल कौन सा है इसमें, देखिए यहाँ पे छोटा वाला जो ट्रायंगल यहाँ पे मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। ये बी होता है, ये ए होता है और ये पी होता है। और छोटे वाले का जो एंगल है, आप गौर से देखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री बन जाता है, इधर यहाँ पे 30 डिग्री बन जाता है। और इसकी जो लेंथ है, ए बी की जो लेंथ यहाँ पे दी गई है 10 मीटर दी गई। तो यहाँ पे पी ए की वैल्यू नहीं दी मिली है, तो हम पी ए की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये 30 डिग्री ये होने की वजह से, 30 डिग्री ये होने की वजह से ये क्या होता है, अपोजिट होता है, मुकाबिल होता है। ये क्या होता है, एडजेसेंट होता है, मुतसिला होता है। ये मुतसिला होता है, ये मुकाबिल होता है जी। अब मुतसिला और मुकाबिल कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आता है, टैन में आता है। तो फिर आप क्या करेंगे, टैन 30 डिग्री को लागू करेंगे। टैन 30 डिग्री अपोजिट साइड, अपोजिट यानी ए बी हो जाता है, अपोजिट ए बी मुकाबिल मुतसिला यहाँ पे पी ए या ए पी। तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, टैन 30 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 डिवाइड बाय ए पी की वैल्यू पता नहीं तो उसी को पता करना है, ए पी। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए पी 1 ज़ा ए पी एक ए पी होता है, फिर 10 × √3 10√3 होता है। और यहाँ पे मीटर में दी गई वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे ए पी वैल्यू निकल कर आ गई। तो ए पी वैल्यू कितनी है, 10√3 हो गई। सर आप ए पी क्यों मालूम करें, क्यों, क्योंकि ए पी जो साइड है ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो हम अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए इस तरीके से, बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे पी है, यहाँ पे ए है और इसके बीच में एक नुक्ता है, यहाँ पे बी है, पॉइंट है, और फिर यहाँ पे क्या है, डी है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और यहाँ पे दिया गया है ए बी 10 है, डी बी एक्स है। अभी फ्रेश ताज़ा जो वैल्यू हम निकल कर लाए हैं वो कौन सी है, पी ए, वो कितनी है, 10√3 है, 10√3 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे ये जो ज़ाविया दिया है, देखिए यहाँ पे बड़ा वाले ट्रायंगल के लिए बड़ा वाला ज़ाविया यहाँ इस तरीके से दिया है। तो कितना यहाँ पे 45 डिग्री है। आप यहाँ पे 45 डिग्री इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए एक्स वैल्यू इधर आ रही है, ए साइड में आ रही है, तो एंगल के सामने वाले क्या बोलेंगे, हम अपोजिट बोलेंगे। फिर इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। ये 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, इसका बात ही नहीं करना है। तो फिर यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो, वहाँ पे अपोजिट भी रखता है, एडजेसेंट भी रखता है। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो में मुकाबिल भी आता है और मुस्सिला भी आता है। अगेन वो हमको क्या मिलता है,
टैन 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 में आता है, तो यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, टैन 45। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ए डी डिवाइड बाय यहाँ पे क्या होता है पी ए या ए पी हो जाता है, ठीक है। तो टैन 45 की वैल्यू आपको पता है वो 1 होती है, इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई डी के लिए हम क्या करना है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे x है, तो दोनों को मिलाने पर क्या होता है 10x नहीं होता है, 10 प्लस x होता है, 10 प्लस x होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को जमा करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो आप क्या बोलते, 10 और 2 को जमा करने पर 12 बोलते, क्यों 10 में आप 2 जमा किए, तो वहाँ पर भी सेम लागू होता है, 10 प्लस x हो जाता है। फिर यहाँ पे ए पी की वैल्यू अभी भी हमारे पास आ गई है 10√3 आ गई है, 10√3। अब क्या करना है इसको, ये 10 निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कोशिश नहीं करना, उस तरीके से कोशिश नहीं चलती यहाँ पे मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का कानून लागू नहीं होता। फिर आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × √3, 1 × 10√3, 10√3 होता है। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या अवस्था देखिए, ऊपर 10 प्लस x होता है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे क्या आपको x की वैल्यू मालूम करना है, तो 10 को इधर भेज दीजिए, तो 10√3 की बाजू यहाँ पे आ जाता है, प्लस 10 है तो यहाँ पे -10 होता है। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे इज 10√3 -10 हो जाता है। तो x यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में कॉमन यहाँ पे निकल कर रहा है, क्या कॉमन निकल कर रहा है 10 वहाँ पे दोनों देखने को मिल रहा है, तो क्या बचता है अंदर √3 बचता है, माइनस ये 10 यहाँ से बाहर आ गया तो बचता क्या वहाँ पे 1 बचता है, इज इक्वल टू वहाँ पे x हो जाता है। सो x की वैल्यू यहाँ पे टोटल क्या हो गई 10√3 -1 मीटर हो गई। तो ये ऑप्शन में अगर है या नहीं चेक करना है, तो रहा बोले तो वही मेरा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके की जो बड़े बड़े सवालात हैं जो हमें सॉल्व करते हैं, आप इसको एक चुटकी भर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद है, अगर आपको एंगल्स याद हैं, अगर आपको स्टेप्स स्किप करने आता है, तो मैं समझता हूँ इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं। ये जो मैं इतना स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, अगर आप 10th में अगर इसको लिखेंगे तो आपको पूरी मार्क्स मिलते हैं। तो आप जब टीटी एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो आप क्या करना है, उसको थोड़ी स्टेप्स स्किप करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर करके स्किप करके आपको आंसर लाना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जी। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है और ये 40 मीटर दिया गया है। तो आपको करना वही है जो अभी मैं आपके सामने बताया है। क्या सबसे पहले आप छोटा ट्रायंगल लेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पे नाम देता हूँ इसको CD, यहाँ पे D हो जाता है और ये C। छोटा वाला ट्रायंगल का नाम लेंगे, इसमें देखिए छोटा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला है CB जी। देखिए यहाँ पे A 40 मीटर, ये 40 मीटर और यहाँ पे AX है, ये यहाँ पे X, ये 40 मीटर और यहाँ पे AX, ठीक है। आप क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है एकदम इजी आसान, बहुत ही आसान सवाल है। तो एंगल के सामने वाला अपोजिट और इधर वाला एडजेसेंट, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस जी। अब अपोजिट और एडजेसेंट की वैल्यू निकालना है, तो कैसा करेंगे, टैन की वैल्यू लेंगे, क्योंकि टैन ही में अपोजिट और एडजेसेंट आता है। तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए BC अपोजिट होता है, डिवाइड बाय AB हो जाता है। तो यहाँ पे टैन 30 की वैल्यू आपको पता 1/√3 इज इक्वल टू BC की वैल्यू यहाँ पे x ले रहा हूँ, AB की वैल्यू यहाँ पे 40 दिया है। अब क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 40 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है x हो जाता है, या तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 40/√3 हो जाता है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है बताइए, अब आपको बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, इसमें A B ये D ABD है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ABD और यहाँ पे एंगल, बड़ा वाला जो ट्रायंगल का एंगल कितना है यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री है और यहाँ पे C दिया है, ठीक है। और x की वैल्यू अभी जस्ट हमारे पास निकल के आई है, कितनी आई है यहाँ पे 40/√3, 40 डिवाइड बाई √3 यहाँ पे आई है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे y है, और x की वैल्यू अभी हम लिखे
और यहाँ पे ए बी की वैल्यू दिया है कितना है 40 मीटर दिया है 40 मीटर। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगेन हम कौन सा देखिए मुझे वाई की वैल्यू निकालना है तो वो ए साइड में आता है। तो ए साइड को हम क्या कहेंगे ये एंगल के सामने वाला अपोजिट, और ये इसको क्या करेंगे एडजेसेंट बोलेंगे। तो चलिए अपोजिट एडजेसेंट आपको पता हो गया होगा तो वो टैन ही आने वाला। तो टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट यानी यहाँ पे डी बी हो जाता है डिवाइड बाय एडजेसेंट यानी यहाँ पे ए बी हो जाता है, मतलब मुकाबिल डी बी होता है मुसिला ए बी हो जाता है। तो अब टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1 हो जाती है। डी बी के लिए हम थोड़ा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे 40/√3 जमा वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे 40/√3 जमा वाई इस तरीके से लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है 40 आ जाती है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे 40 क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। तो अब क्या करना है ये 40 को इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 40 से कम 40 होता है 41 से 40 होता है। यहाँ पे क्या बचता है 40 डिवाइड बाय √3 प्लस वाई होता है 40 डिवाइड बाय √3 40 बाय √3 प्लस वाई होता है। मुझे वाई की कीमत होना है तो इसीलिए हम क्या करेंगे 40/√3 को इधर भेज देंगे। तो 40 यहाँ पे जैसा है वैसा लिखना है और इसके बाजू आकर क्या होता है वो माइनस में हो जाता है 40/√3 मसावी है वाई हो जाता है वाई। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे ए बी 40 ऊपर भी दोनों 40 है। हम इससे कट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि दोनों सेम तो हैं लेकिन इसके नीचे √3 है इसके नीचे नहीं है, उसकी वजह से हम इसको कट नहीं करेंगे वैसा ही रखेंगे। तो फिर क्या करेंगे इसे एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 होता है माइनस 1 डिवाइड बाय √3 होता है 1 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू वाई होता है। अगर ये ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, नहीं है ऑप्शन में और भी सिंप्लीफाई किया है तो 40 √3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 ये मेरी वाई की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। तो y इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 ये मीटर यहाँ पे हो जाता है मीटर जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये तो बहुत सिंपल से यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं थोड़ा यहाँ पे एकदम अपने आप को महफूज रखते हुए अपने आप को होशियार रखते हुए तो इसको हम इस स्टेप्स को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जी। ये ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पूछ रहा है एक्स की वैल्यू मालूम कीजिए। एक्स की वैल्यू वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया है। अब मैं आपको डायग्राम के बारे में यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए डायग्राम जो था हमारा पहले वाला कुछ ऐसा था, पहले वाले डायग्राम्स कुछ ऐसे थे, ठीक है। तो ये वही वैसा ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस करेंगे ना, ऐसा ऐसा कर देंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही हूबहू ऐसा ही आपको दिखेगा जी। अब क्या सवाल को ऐसे उल्टा करके सॉल्व करना है सर? नहीं, आप उल्टा नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे सीधा ही रखकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं इसके नाम देता हूँ सी और इसके यहाँ पे डी नाम देता हूँ। तो चलिए जो बात आपको वहाँ पे बताई थी वही बात आपको यहाँ पर भी लागू करना है। सबसे पहला छोटा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी सी छोटा वाला ट्रायंगल है। तो थोड़ा मैं पे सेपरेट इसको निकाल करके दिखाऊंगा जी। ये होगा मेरा 60 डिग्री होगा और फिर यहाँ पे ए बी सी होगा और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई जी। यहाँ पे ना मुझे b की वैल्यू पता है ना ही x की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a b की वैल्यू निकालेंगे यानी x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों सर क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये जो ए बी है ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी है, ये जो ए बी है ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी है। मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी उसमें भी आता है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी उसमें भी ए बी आता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे ए बी की जो वैल्यूज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी एक्स की वैल्यूज़ पर क्या करेंगे फोकस करेंगे जी। यहाँ पे देखिए ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला अपोजिट ये होता है एडजेसेंट, ये होता है एडजेसेंट, ये होता है मुकाबिल, ये होता है मुकाबिल और ये होता है मुतसिला जी, मुतसिला। अब यहाँ पे निकालिए तो टैन मुकाबिल मुतसिला टैन में आता ना, तो टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू देखिए मुकाबिल अपोजिट डिवाइडेड बाय मुतसिला एडजेसेंट। तो टैन 60 √3 ए बी एक्स बी सी पता नहीं तो एक्स को आप क्या करेंगे वैसा ही रखेंगे, वही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि ए बी कॉमन है
मतलब ए बी दोनों में सेम है, तो फिर यहाँ पे बी सी को इधर उठा कर दे देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू एक्स होता है, या एक्स इज इक्वल टू √3 बी सी होता है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी। तो हूबहू हम अब क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए बड़ा वाले ट्रायंगल में इधर ए बी यहाँ पे डी आ रहा है, बीच में एक नुक्ता है वहाँ पे सी है, और यहाँ पे 40 मीटर दिया है, 40 मीटर और यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स जी। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ढूंढ कर लाना है, एक्स को फाइंड करना है जी। चलिए अगेन यहाँ पे जो जाविया दिया है, एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री जी। अब अगेन एक्स की वैल्यू हमको पूरा फाइंड करना है, तो वहाँ पर भी एक्स की वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं मिली, तो अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ढूंढेंगे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करता हूँ एक्स के लिए, यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, बी सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करता हूँ। क्यों सर, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी आती है, यहाँ पर भी आती है, तो एक्स के लिए एकदम आसानी से सॉल्व होता है। या तो फिर हम बी सी, ये भी चलता है, अगर हम लिखेंगे तो पहले बी सी वैल्यू फाइंड करना है, फिर बाद में बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, फिर बाद में एक्स की वैल्यू होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बी सी की वैल्यू फाइंड करके डिवाइड बाय ये √3 को इधर भेज देंगे जी। तो क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स आ रहा ना। तो अब यहाँ पे देखिए बी सी की जो वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, एक्स डिवाइड बाय √3। देखिए यहाँ पर भी एक्स दोनों एक्स आने के लिए मैं पे क्या, इसीलिए क्या किया, बी सी की वैल्यू की सेट किया, बी सी को यहाँ पे मैं यहीं पे रखा और इसे इधर भेज दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये इसके अपोजिट, ठीक है, इसके सामने वाला अपोजिट, ये एडजेसेंट हो जाता है। अब निकालिए आपका टैन, ये एंगल, ये ट्रायंगल के लिए टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट यहाँ पे ए बी है और एडजेसेंट यहाँ पे बी डी है, एडजेसेंट बी डी है। तो टैन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, डिवाइड बाय बी डी की वैल्यू यहाँ पे एक्स डिवाइडेड बाय √3 प्लस यहाँ पे 40 होती है, यहाँ पे 40। क्यों, क्योंकि दोनों को यहाँ पे जमा करना है, दोनों को यहाँ पे जमा कर देना है जी। बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स डिवाइडेड बाय √3 प्लस 40 इज इक्वल टू, ये 1 है तो वहाँ पे सेम टू सेम होता है, तो फिर ये x इंटू √3 हो जाता है, x इंटू √3 होता है। होना क्या है, हमको होना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू होना है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, ये इसे इधर ला कर छोड़ देंगे। तो 40 इज इक्वल टू x √3 माइनस ये इधर आता है, तो x डिवाइड बाय √3 होता है, x डिवाइड बाय √3 होता है। तो 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या था, यहाँ पे कॉमन x आता है, तो बचता क्या यहाँ पे √3 माइनस x, यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, तो 1 डिवाइड बाय √3 होता है, ठीक है। अगर हम और भी इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए और भी सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से, आगे मैं इसको यहाँ पे और एक पेपर में सॉल्व करूँगा। देखिए इसे और एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए 40 इज इक्वल टू एक्स √3 माइनस 1/√3, इस तरीके से हो जाता है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन 40 इज इक्वल टू एक्स √3 इंटू √3 सिर्फ क्या होता है, √3 स्क्वायर हो जाता है, √3 स्क्वायर हो जाता है, माइनस 1 डिवाइड बाय √3 होता है। फिर यहाँ पे 40 इज इक्वल टू एक्स होता है, 2 रूट कैंसिल होता है, तो बचता क्या है 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 होता है, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3। तो ये 40 इज इक्वल टू एक्स, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 होता है, डिवाइड बाय √3 होता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 होता है, 3 में से 1 निकाले 2 होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे बचता क्या 20 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय यहाँ पे √3 होता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे सेंड कीजिए, x इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, आपका आंसर आ जाता है 20
√3 मीटर। जी सर, इतना लंबा जो एक्सप्लेनेशन जो है आपको स्टेप बाय स्टेप कराने से आ रहा है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है या आपका मैथ्स तंदुरुस्त है तो आप आधा स्टेप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, हाफ स्टेप्स स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे हूबहू ऐसा ही जैसा अभी आपके सामने सॉल्व किया है। यहाँ पे बस सिर्फ यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पूछा, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल कर देखिए, सेम टू वैसा ही करना है जो अभी आपके सामने मैंने बताया। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेना है, ए बी निकालना है, ए बी, फिर ए बी की वैल्यू फिर बड़े वाले ट्रायंगल में निकालना है, तो ये आपको आंसर आ जाएगा जी। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर ये तीन सवालात जो थोड़ा हाई लेवल के थे। तो इंशाल्लाह अब जो भी टीईटी एग्ज़ाम में सवालात आए हुए हैं तो उसको मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड बोला हूँ, आहिस्ता से आप क्या कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं या रिवाइज कर सकता है, या फिर भी अगर आपको डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको डाउट को क्लियर करूँगा जी। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस।